नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर और आशा करता हूं कि आप इस कोरोना महामारी में घर में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं कल पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन मैंने पूरा अच्छे से लेक्चर में आप लोगों को कवर किया था। तो इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लासी और बक्सर का युद्ध। फ्लासी और बक्सर का युद्ध जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास का जो रिकेप्स था उसको हम लोग थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज का जो टॉपिक है फ्लासी और बक्सर का युद्ध उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक ट्रिक बताया था PDEDF। इससे हम लोग को पता चलता है कि पुर्तगाल की कंपनी, डच, इंग्लैंड, डेनिश और फ्रांस जो एक सीरियल वाइज से जो इंडिया पे प्रवेश की थी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी इंडिया पे? यदि आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप आंसर करके आएंगे पुर्तगाल की, ठीक है। तो देखिए, हमने एक पूरा डायग्राम के साथ में आप लोगों को कल हम बता चुके हैं कि कैसे कैसे इंडिया के समुद्री मार्ग का खोज होता है यूरोप से। तो उसको हम कल पूरा अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो आप आशा करते हैं कि नहीं देखे होंगे पिछला मेरा वीडियो, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और इस पूरे डायग्राम को आप चुटकी भर में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फ्लासी और बक्सर का युद्ध, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्लासी का युद्ध पूरे बंगाल में ही इधर उधर घूम के हुआ। तो पूरे हम लोग बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे, जो वहाँ के नवाब थे उनके बारे में जानेंगे। और उसी इसी मतलब बंगाल पे ही तो फ्लासी का युद्ध हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। जो कि यहाँ थोड़ा सा आपको PDEDF के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दे दिए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बंगाल के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं कि बंगाल पे अंग्रेजों ने क्यों वहाँ पे अटैक किया, क्यों, क्या रीजन था कि वहाँ पे उन लोग बिजनेस करना पसंद किए। तो सबसे पहले बंगाल था ना, वो था कि कृषि समृद्ध के लिए, कृषि समृद्ध था। क्या है कि वहाँ बहुत सारा उपजाऊ था। और उस समय था जो 1700 जो फ्लासी के युद्ध के टाइम था कि बंगाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान लगभग दोनों सब कुछ एक ही साथ में मिला हुआ था। उस समय डिवाइड नहीं था। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा एरिया होता था बंगाल के, जो कि बहुत सारे कच्चा माल का उत्पादन वही तो होता था। जैसे कि अभी भी चावल में बहुत बहुत ज़्यादा उपजा वहाँ पे होता है चावल से। तो पटसन था, चावल था, ये सब खेती वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए थे, ठीक है। तो देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल में आई थी, ठीक है। बंगाल पे आई, उसके बाद वहाँ पे जो वहाँ के नवाब थे उनसे वो लड़ना शुरू किए। उसके बाद से वहाँ पे अपना शासन स्थापित किए। तो यहाँ पे देखिए, बंगाल का जो सबसे सर्वप्रथम जो स्वतंत्र नवाब बना था वो था मुर्शीद कुली खां। जो बंगाल का नवाब का पूछा जाएगा आपको कहीं पे क्वेश्चन पे, तो आप मुर्शीद कुली खां करके आएंगे, ठीक है। तो पहले ये दीवान था। उसके बाद एक मुगल शासक था फर्रुखसियर, जो कि 1717 ईस्वी में जब बीमार थे, तो वो काफ़ी दिन से बीमार थे और अच्छे नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम अंग्रेज के डॉक्टर ने अच्छा कर दिया उनको। तो फर्रुखसियर इतना खुशी हो गए हैं कि तब उन्हें बंगाल में पूरा पूरी अंग्रेजों के लिए टैक्स फ्री कर दिया। बिजनेस जो व्यापार था उसको टैक्स फ्री कर दिया फर्रुखसियर खुशी के मारे। और मात्र 1 साल में 3000 रुपये के कर को लगा दिए। तो इससे अंग्रेज लोग को बहुत ज़्यादा, उन लोग सोच के लिए कि अब तो बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो इसी चलते उन लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिए, ठीक है। तो देखिए, मुर्शीद कुली खां जो पहले दीवान था अब वो सूबेदार बन चुका है। अब मुर्शीद कुली का सूबेदार बन चुका है और उसने ढाका की राजधानी को बदलकर मुर्शिदाबाद अपना कर लिया था। जो ढाका पहले राजधानी थी उसको बदलकर वो मुर्शिदाबाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन बने कि ढाका के को राजधानी में चेंज मुर्शिदाबाद में कौन किया? तो वो मुर्शीद कुली खां ने किया, ठीक है। अब देखिए, मुर्शीद कुली खां के तो कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं था, कोई अपना बेटा नहीं था। तो उसका जो अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां जो उसके दामाद का आदमी था, उसका दामाद का आदमी था अलीवर्दी खां। जो मुर्शीद कुली खां का दामाद उतना चहेता नहीं था, वो गद्दी संभालने के लायक नहीं था। तो उस दामाद के आदमी को अलीवर्दी खां ने
उस कमांड को संभाला और गद्दी को संभाला। ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, सेना भी तैयार किया। इनका भी कोई बेटा नहीं था। अब यहाँ पे बदकिस्मती से पता चला कि इनका भी, अली वर्दी खां का भी कोई बेटा नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो उसने अपने छोटे दामाद जो अली वर्दी खां है, उसने अपने छोटे दामाद को उत्तराधिकारी सौंप दिया। जो उसका छोटा दामाद था वो था सिराजुद्दौला। तो यही सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में ही प्लासी का युद्ध हुआ है। तो आगे अब हम लोग पूरा डिटेल से जान रहे हैं कैसे कैसे हम लोग। देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग प्लासी का युद्ध पढ़ रहे हैं ना, इसको रटने का काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, समझने का काम कर रहे हैं कहानी के माध्यम से, ताकि आपको आसानी से याद रह सके। रटने से आपको कुछ दिन के बाद आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अली वर्दी खां के 3 बेटियां थी। जो बाकी के बच्चे सिराजुद्दौला से चिढ़ने लगे। जो ये सिराजुद्दौला थे ना, इसके जो मौसी के बेटा लोग थे, उनसे सिराजुद्दौला से बहुत गुस्सा होने लगे, चिढ़ने लगे। तो फिर सिराजुद्दौला क्या करते, फिर सिराजुद्दौला किसी तरह से कमान अपना संभाले रखे। उसके बाद अंग्रेज लोग को बोलते थे कि जो मेरा बंगाल में व्यापार चल रहा है उसमें ध्यान रखे। सिराजुद्दौला को अंग्रेज लोग हैं ना, उन लोग सिराजुद्दौला को ये करते थे, मतलब आदेश देते थे कि जो मेरा बंगाल में व्यापार ध्यान चल रहा है उसमें मेरा ध्यान दिया जाए। तो सिराजुद्दौला ऐसा करने से साफ मना कर देता था अंग्रेज लोग को। तो देखिए, सिराजुद्दौला था वो बहुत ही दमदार शासक नवाब था बंगाल का। तो उसने डायरेक्ट मना कर देता था कि हम आपके कंपनी को क्यों सपोर्ट करें। ठीक है, तो देखिए फिर क्या होता है। अंग्रेज लोग सिराजुद्दौला के विरोधी कौन कौन हो सकते हैं सिराजुद्दौला के, आपको अभी बताएं कि उनका मौसी का बेटा लोग थे, वो उनके विरोधी थे और शत्रुओं को शरण दे रहे थे। अंग्रेज सिराजुद्दौला के विरोध और शत्रुओं को शरण देने लगे, तो और राजनीतिक षड्यंत्र रचने लगे। ठीक है, तो अंग्रेज लोग बहुत ही चालाक थे और हमेशा से चालाक रहे थे अंग्रेज लोग। तो सिराजुद्दौला के खिलाफ उन लोग षड्यंत्र रचने लगे। ऐसा करने से बंगाल के नवाब को पता चल गया, सिराजुद्दौला को पता चल गया, और उसने अंग्रेज पर दबाव डालना शुरू कर दिया। जो सिराजुद्दौला है अंग्रेजों पे वो दबाव डालना शुरू कर दिया अपने किलेबंदी। और जो सिराजुद्दौला थे, जो अंग्रेज लोग जो फोर्ट अपने किलेबंदी बना रहे थे, अपने व्यापारिक अरे जो अंग्रेज लोग थे जो अपने अपने व्यापारिक स्थान पर अपना किलाबंदी शुरू कर दिए थे। तो सिराजुद्दौला का कहना था कि आपको यहाँ व्यापार करने के लिए बुलाए हैं, अरे आप यहाँ पे किलेबंदी कर रहे हैं, तो ये नहीं करना होगा आपको। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने उसने रोक लगा दी और अंग्रेजों को बोला कि जो आपका बकाया जो टैक्स है, राजस्व है, उसको आप चुकाया कीजिए। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी को फिर क्या हुआ आगे देखते हैं हम लोग। अंग्रेज के फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था, जो अंग्रेज ने बनाए थे, वो उसको नवाब ने अधिकार में अपना ले लिया। जो सिराजुद्दौला थे वो अपना अधिकार में कर लिया जो फोर्ट विलियम। इससे पहले अंग्रेज लोग ना 2 बनाए थे फोर्ट। एक था फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था, और एक था मद्रास में जिसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो नवाब के फौज अंग्रेज के अफसरों को गिरफ्तार करने लगा। जो सिराजुद्दौला थे उनका अफसरों को गिरफ्तार करने लगा और गोदामों को कब्जा करने लगा। तो कलकत्ता, और उसने क्या किया, नवाब ने कलकत्ता का भार मानिकचंद्र को सौंपकर उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज लोग तो समझ गए कि अब तो सिराजुद्दौला रहे नहीं, तो अब क्या किया जाए। अंग्रेज लोग ना मानिकचंद्र के जो मेन अधिकारी थे, बहुत से बड़े बड़े अधिकारी को उन्होंने अपने तरफ से पैसे में रिश्वत देके उन्होंने अपने तरफ उसको आकर्षित कर लिया। तो उसके बाद जो मानिकचंद्र थे वो तो कुछ नहीं कर पाए, क्या है कि सारा अधिकारी उनका बड़ा जो था वो सब चल गए अंग्रेजों के साथ में रिश्वत से। ठीक है, तो ये सभी होने के बाद अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जो अब आया था उस टाइम पे जो इंडिया पे, वो रॉबर्ट क्लाइव ने जून 1757 में सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, युद्ध के बाद नवाब के उसके बाद क्या हुआ, युद्ध छेड़ दिया जिससे सिराजुद्दौला, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है। देखिए, जिसमें सिराजुद्दौला के अपने सेनापति
के विश्वासघात के कारण नवाब को सिराजुद्दौला को यानी कि सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। जो सेनापति था, सेनापति का जो प्रमुख था वो सिराजुद्दौला का वो था, क्या था, मीर जाफर। मीर जाफर को उसने अपने सेनापति का जो मेन हेड है, सेनाओं का सेनापति का हेड बोला जाता है, इसको उनने वो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। इसलिए प्लासी के युद्ध को एकमात्र नाम युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये युद्ध हुआ ही नहीं, ये तो सिर्फ एक विश्वासघात हुआ जो कि 3-4 घंटों में ही पूरे समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसके बाद है कि सिराजुद्दौला को नवाब की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। तो अब हम लोग 1857 की क्रांति, जो 1800 मतलब 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो किसके किसके बीच हुआ? तो वह अंग्रेज और सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? प्लासी, लास्ट में सी आ रहा है ना, प्लासी, तो इसी को याद में आप कीजिएगा सिराजुद्दौला। जो सी, सिराजुद्दौला का फर्स्ट अक्षर सी आ रहा है, इसी तरह लास्ट में प्लासी का यूज में सी आ रहा है, तो इसको आप यहाँ से कंपेयर करके याद कर सकते हैं। इस तरह से आप नहीं भूलेंगे। तो किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अगला जो है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध के कारण क्या रहा? तो जो था ना मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, जो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, उसको अब अंग्रेजों ने क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। बंगाल का नवाब बना दिया उसको, और उसको कठपुतली की तरह यूज करने लगा। जो क्या था, जब अंग्रेज के चलते तुम किसी नवाब बन रहे हो, तो तुमको तो अंग्रेज जैसा चाहेगा वैसा तो तुमको नचाएगा ना, कठपुतली की तरह यूज करने लगा। तो कुछ दिनों बाद मीर जाफर ने अपने प्रजा की भलाई के लिए अंग्रेज की कंपनी को ध्यान देने में तो आनाकानी करने लगा। जो अंग्रेज की कंपनी थी उसको ध्यान देने में मन नहीं लगने लगा उसको। ठीक है, क्योंकि वो अपना प्रजा की भलाई के लिए कर रहा था काम। तो उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेज लोग बहुत ही होशियार थे, तो फिर उसको जो था मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। देखिए, तो मीर कासिम भी अंग्रेजों की बात को मानने से इनकार करने लगा कुछ दिनों बाद। फिर क्या हुआ? यहीं से आप युद्ध का रूप ले लेता है। मीर कासिम भी बात मतलब मानने के लिए इनकार करने लगा। तो उसके बाद क्या है? फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। जो जिसको हटाया था अंग्रेज लोग, जिसको हटा दिया था अंग्रेज लोग, उसको फिर से उसको नवाब बना दिया बंगाल का। उसके बाद क्या हुआ? बक्सर का युद्ध छेड़ दिया उन लोगों ने, मीर कासिम और मीर जाफर के बीच में। ठीक है, तो देखिए आप, जिसमें मीर कासिम के साथ मुगल शासक के शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब और शुजाउद्दौला, जो ये तीनों मिल के मीर कासिम अवध का नवाब और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वीप तीनों मिल के अंग्रेजों के साथ में, जो अंग्रेजों की सेना के साथ में लड़ाई किए, जिसमें से ये मीर कासिम को पराजित होना पड़ा। ठीक है, तो इसका जो अंग्रेज का जो ये था, जो नेतृत्व करता था सैनिक लोग का, वो उसका नेतृत्व करता था कैप्टन मुनरो। कैप्टन कौन था? कैप्टन मुनरो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मेरा इस तरह से बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो मीर जाफर और मीर कासिम के बीच में, तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पे आप मेरा ये लेक्चर ख़त्म होता है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध का। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोग को मैं अपने बनाए हुए नोट्स के द्वारा आप लोग को मैं कहानी के रूप में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, हमको लगता है कि यही बेस्ट हमको लगता है। बाकी आपको जैसा पसंद आता है आप कमेंट पे हमें बताएं, उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।